नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि शनि के अस्त होने का अलग-अलग लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी मेष से लेकर के और कन्या लग्न तक की, अर्थात पहली 6 लग्नों की। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। शनिदेव जब अस्त होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन लग्नों पर? आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे की लग्नों पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वर्तमान में अगर हम देखें तो सूर्यदेव 2 डिग्री के होकर के विराजमान हैं मीन राशि में, और शनिदेव यहीं पर 9 डिग्री के होकर विराजमान हैं, अर्थात दोनों बहुत क्लोज, बहुत निकट आ चुके हैं। इसकी वजह से, सूर्य के तेज की वजह से शनिदेव अस्त चल रहे हैं, और वह अस्त चलेंगे 13 मार्च से लेके और 21 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। पहली 6 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कि आगे की लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि तुला से स्टार्ट करते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली कैसी होती है, उसमें यहाँ पे 7 लिखा होता है, और इस तरीके से अलग अलग राशियां अलग अलग भावों में विद्यमान होती हैं। अच्छा, क्यों यह तुला लग्न है? क्योंकि प्रथम भाव में, यह कुंडली का प्रथम भाव है और फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, जो कि तुला राशि का स्थान है। तो यह तुला लग्न की कुंडली बन गई। अब तुला लग्न की कुंडली में हम देखते हैं कि किस तरीके का शनि का बिहेवियर इस कुंडली में, यानी तुला लग्न की कुंडली में किस तरीके का होता है। शनि कारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं इस कुंडली में, जरा यह समझते हैं। तो शनि इस कुंडली में आप देखिए मकर और कुंभ राशियां, यानी चौथे और पांचवें स्थान के स्वामी हैं। चौथा स्थान सुख का स्थान माना जाता है, मन का स्थान माना जाता है, और पांचवा स्थान त्रिकोण स्थान है, अर्थात दो अच्छे, एक केंद्र का स्थान और दूसरा त्रिकोण का स्थान, दो अच्छे स्थानों के स्वामी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये शनिदेव जहां पर भी बैठेंगे इस कुंडली में, उस स्थान से अच्छे परिणाम दिलाते हैं। तो इस कुंडली में मान लीजिए शनिदेव यहां पर बैठे हैं, 10वां स्थान है और यहां पर शनिदेव बैठे हैं, तो इसका मतलब कैरियर की दृष्टि से शनिदेव इस कुंडली में अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह हैं। और मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी और माता का सुख, जो कि चौथे स्थान से देखा जाता है, पांचवें स्थान से, बहुत त्रिकोण का स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, ये संतान का भी स्थान है, ये विद्या का भी स्थान है। तो दोनों ही शुभ स्थानों के स्वामी हैं, जहां पर बैठते हैं अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन वर्तमान में जो कालखंड मैंने बताया आपको, अर्थात 13 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में शनि देव जी की शक्ति काफी कम रहेगी सूर्य के निकट आ जाने की वजह से, अर्थात प्रभावहीन से रहेंगे शनिदेव। और शनिदेव लाभप्रद ग्रह हैं इस कुंडली में, तो और उनका प्रभाव कम हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, तो जिस भी स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से मिलने वाले लाभों में कमी आएगी, या उस स्थान पर कोई ना कोई परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस समय पर, अर्थात तुला लग्न के व्यक्तियों को इस समय पर मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, जमीन इत्यादि खरीदने से बचना चाहिए। और शनिदेव जी का कोई ना कोई मंत्र इस समय पर पाठ करने से शनिदेव की शक्ति में वृद्धि होगी, और होने वाले नुकसान में या जो बाधाएं खड़ी होंगी शनिदेव जी के अस्त होने से, उनमें कमी आएगी। तो तुला लग्न वालों के लिए शनिदेव जी का अस्त हो जाना बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा, बल्कि परिणाम बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं तुला लग्न वाले लोगों के लिए। अब बात करते हैं इसकी अगली लग्न की। अगली लग्न कौन सी है? देखिए, अगली लग्न यानी कि जहां पर 8 नंबर लिखा होगा पहले स्थान पर, वो लग्न होगी वृश्चिक लग्न। उसकी बात करते हैं। पहले स्थान पर 8, इसी तरीके से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखते हैं शनिदेव यहाँ किस तरह के ग्रह हैं। शनिदेव यहाँ पर देखिए, 10 नंबर की राशि शनि की राशि होती है, 10 नंबर की मकर राशि और 11 नंबर की राशि अर्थात कुंभ राशि, यह शनि की राशि होती है। शनिदेव इस कुंडली में, अर्थात वृश्चिक लग्न की कुंडली में क्यों है? क्योंकि प्रथम भाव पर वृश्चिक लग्न है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव तीसरे स्थान और चौथे स्थान के स्वामी हैं। तो न्यूट्रल प्लेनेट हैं, बहुत पॉजिटिव ग्रह भी नहीं कहे जाएंगे। हाँ, केंद्र स्थान के स्वामी हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो इस वजह से परिणाम सकारात्मक मिलते हैं। लेकिन तीसरे स्थान के स्वामी होने के कारण बहुत शुभ नहीं है, न्यूट्रल प्लेनेट है। तो बहुत ज्यादा असर वृश्चिक लग्न के लोगों को शनिदेव जी के अस्त हो जाने का बहुत ज्यादा असर नहीं मिलेगा। एक चीज और देखने वाली होती है जब हम लोग कुंडली का विचार करते हैं कि शनिदेव जी की डिग्री कितनी है। मान लीजिए शनिदेव 15 डिग्री के हैं, अर्थात 15 डिग्री अर्थात पूरी तरह से शक्तिमान है, और अस्त हो जाने की वजह से वैसे भी शक्ति में कमी आती है। लेकिन अगर 2 डिग्री के हैं तो इसका मतलब पूरी शक्ति अभी भी नहीं है, और अस्त हो जाने की वजह से शक्ति और कम हो गई। तो इस वजह से इनका भी विचार करना चाहिए अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर शनिदेव जी के अस्त हो जाने का
वृश्चिक लग्न के लोगों पर बहुत ना सकारात्मक ना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, जमीन खरीदने में सावधानी बरतें, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान, और यह स्थान मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, जमीन और माता के सुख का है, उसमें कमी आएगी या इस स्थान पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियां हो सकती हैं। बात करते हैं अब हम अगली लग्न की। अगली लग्न अर्थात की जहां पर 9 नंबर लिखा होगा प्रथम भाव में, वह लग्न कौन सी होगी? वह लग्न होगी धनु। देखिए 9 नंबर प्रथम भाव में लिखा होगा, 9 नंबर प्रथम भाव में, वह लग्न होगी धनु। तो प्रथम भाव में 9, इसी तरीके से अन्य भावों में 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए यह कुंडली धनु लग्न की कुंडली है, और धनु लग्न की कुंडली में शनिदेव मार्केश हैं द्वितीय भाव के स्वामी होकर, और तीसरा स्थान के स्वामी। तो शनिदेव इस कुंडली में नेगेटिव प्लेनेट हैं, नेगेटिव प्लेनेट हैं अर्थात मेलेफिक प्लेनेट हैं, मेलेफिक प्लेनेट हैं अर्थात पॉजिटिव ग्रह नहीं है शनिदेव इस कुंडली में। तो शनिदेव जब पॉजिटिव ग्रह नहीं है अर्थात शनिदेव जहां कहीं पर भी बैठते हैं इस कुंडली में, वहां से नकारात्मक परिणाम देते हैं, कहीं पर भी बैठे हों। फॉर एग्जाम्पल शनिदेव इस कुंडली में मान लीजिए यहां पर बैठे हैं, इस स्थान पर बैठे हैं, ये विवाह का स्थान है, वैवाहिक संबंधों का स्थान है, रिलेशनशिप का स्थान है, तो शनिदेव इस स्थान को खराब कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जब शनिदेव अस्त रहेंगे तो उस समय पर धनु लग्न वाले लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगे, धनु लग्न वाले लोगों के लिए शनिदेव पॉजिटिव रहेंगे। जो शनिदेव जी की नकारात्मकता है उसमें कमी आएगी। धनु लग्न के लोगों के लिए, धनु लग्न के लोगों के लिए शनिदेव जी का अस्त हो जाना एक अच्छा समय बताता है। यह कालखंड एक अच्छा कालखंड होगा, और इस कालखंड में इन लोग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। धनु लग्न के लिए शनिदेव जी का अस्त हो जाना नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। अब बात करते हैं अगली लग्नों की। अगली लग्न आती है मकर। मकर स्वयं शनिदेव जी की लग्न है। मकर अर्थात 10 नंबर की राशि प्रथम भाव में यदि बैठी हो तो मकर लग्न की कुंडली बनती है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यह कुंडली मकर लग्न की है क्योंकि प्रथम भाव में मकर राशि विद्यमान है, शनिदेव की राशि है, प्रथम भाव में विद्यमान है, अर्थात मकर लग्न की कुंडली में जो सबसे मुख्य राशि है वह है मकर, और इसके स्वामी हैं शनि। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। तो शनिदेव जी का अस्त हो जाना, प्रथम भाव किसका होता है? प्रथम भाव व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व का होता है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रथम भाव होता है, वो किस तरह लोगों के बीच में पहचाना जाता है उसका होता है, उसके आत्मविश्वास का भाव होता है। और शनिदेव इस कुंडली में बहुत पॉजिटिव प्लेनेट हैं, जहां कहीं पर भी बैठते हैं अच्छे परिणाम दिलाते हैं। भाग्य स्थान पर बैठ जाए तो भाग्य का साथ मिलता है, कर्म स्थान पर बैठ जाए तो कैरियर अच्छा करते हैं, विद्या स्थान पर बैठ जाए, संतान स्थान पर बैठ जाए तो पॉजिटिव है, विवाह स्थान पर बैठ जाए तो पॉजिटिव है। लेकिन इस समय पर अर्थात ये जो समय चल रहा है 13 मार्च से लेकर के और 21 अप्रैल तक का समय, 21 अप्रैल तक का समय शनिदेव अस्त हैं, और अस्त होने की वजह से शनिदेव सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे इसका मतलब क्या है? ऐसे समय पर व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी रहेगी, व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। तो मकर लग्न वाले लोगों के लिए शनिदेव जी का अस्त हो जाना नेगेटिव माना जाएगा, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। शनिदेव भले ही द्वितीय स्थान के स्वामी हो, द्वितीय स्थान मारक स्थान भी कहा जाता है, लेकिन द्वितीय स्थान धन स्थान भी है। द्वितीय स्थान यहाँ के भी स्वामी शनिदेव हैं, यह धन स्थान है। तो धन संबंधी समस्याएं आएंगी या आने की संभावना शनिदेव जी का अस्त हो जाना यह बताता है। आगे चलते हैं अगली लग्न की तरफ, और अगली लग्न अर्थात ऐसी लग्न जहां पर कुंडली के प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हो, 11 नंबर लिखा हो, 11 नंबर लिखा हो। कौन सी राशि? 11 नंबर की कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनिदेव बनते हैं। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यह कुंडली बनती है कुंभ, कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। वंस अगेन प्रथम भाव के स्वामी शनिदेव। जो परिणाम मकर लग्न के लोगों की कुंडली में शनिदेव के अस्त हो जाने की वजह से मिलेगा, लगभग वही परिणाम कुंभ राशि के, कुंभ लग्न के लोगों को भी प्राप्त होगा। अर्थात शनिदेव जी के अस्त हो जाने से कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, आत्मविश्वास नीचा रहने की संभावना है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें आने की संभावना शनिदेव जी के अस्त हो जाने की वजह से बनती हैं। और नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ी रहेगी इस समय पर, नेगेटिविटी बढ़ी रहेगी इस समय पर।
व्यक्ति नकारात्मक सोच या कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं स्ट्रेस में या हल्के डिप्रेशन में भी होने की संभावना बनाते हैं। शनिदेव जी का अस्त हो जाना बहुत महत्वपूर्ण राशि, प्रथम भाव के स्वामी शनिदेव, कुंभ राशि उसके स्वामी शनिदेव, तो कुंभ लग्न के लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कुंभ लग्न के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहूंगा मैं। अंतिम राशि की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात मीन राशि। मीन राशि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा होगा, यह मीन राशि का नंबर है। और बाकी के भावों में क्या लिखा है जरा इसको देखते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 शनिदेव इस कुंडली में देखिए, एक तो 11वें स्थान के स्वामी हैं और दूसरा 12वें स्थान के स्वामी हैं। 11वें स्थान के स्वामी और 12वें स्थान के स्वामी हैं, दोनों ही स्थान बहुत अच्छे नहीं माने जाते। 12वां स्थान खर्च का स्थान माना जाता है, एक्सपेंडिचर हाउस बोलते हैं, एक्सपेंडिचर हाउस बोलते हैं इसको। खराब स्थान 6 8 और 12 कुंडली में खराब स्थान माने जाते हैं, उनमें से एक स्थान के ही स्वामी हैं और 11वें स्थान को भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता। शनिदेव इस कुंडली में नेगेटिव प्लेनेट हैं और नेगेटिव प्लेनेट अगर अस्त हो जाए, इसका मतलब इस कुंडली के लिए अर्थात मीन लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव का अस्त हो जाना अच्छा रहेगा। यह कालखंड आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव कालखंड रहेगा। यह कालखंड